नमस्ते। कभी सोचा है कि एक पलक झपकने में जितना वक्त लगता है ना, उससे भी कम समय में हमारे दिल के अंदर एक पूरी की पूरी कहानी चल रही होती है। अच्छा, ठीक। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो असल में हमें जिंदा रखती है। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। ये नंबर देखिए, 0.8 सेकंड। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वो समय है जिसमें हमारा दिल अपना एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है। मतलब खून को पंप करने का पूरा काम एक धड़कन सिर्फ 0.8 सेकंड में पूरी हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक धड़कन के दौरान दिल के अंदर होता क्या है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन उतनी ही शानदार प्रक्रिया है और आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो हमारे आज के सफर का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले एक धड़कन की पूरी कहानी समझेंगे, फिर इसके 3 जरूरी हिस्सों को देखेंगे, रिलैक्सेशन, फाइनल पुश और पावर पंप, और आखिर में दिल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर भी नजर डालेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। इस 0.8 सेकंड के पूरे साइकिल को ना हम एक 3 एक्ट वाले नाटक की तरह समझ सकते हैं और यकीन मानिए इसका हर एक एक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये टाइमलाइन इस पूरे 0.8 सेकंड के खेल को दिखाती है। सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल जो 0.4 सेकंड तक चलता है, मतलब सबसे लंबा फेज। उसके ठीक बाद आता है 0.1 सेकंड का छोटा सा एट्रियल सिस्टोल और फिर 0.3 सेकंड का जोरदार वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो आइए इन सभी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो हमारे नाटक का पहला एक्ट है रिलैक्सेशन। इसे साइंटिफिक भाषा में जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। ये वो वक्त है जब दिल असल में आराम कर रहा होता है और खून से भर रहा होता है। और जैसा कि हमने देखा, ये पूरे साइकिल का सबसे लंबा फेज है जो 0.4 सेकंड तक चलता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा दिल अपना लगभग आधा समय तो रेस्टिंग मोड में ही गुजारता है। तो इस दौरान होता क्या है, देखिए। दिल के जो चारों कमरे हैं, मतलब दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स, वो एकदम आराम की मुद्रा में होते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं, कोई प्रेशर नहीं। खून जो है वो नसों से बड़े आराम से बहता हुआ पहले एट्रिया में और फिर सीधे वेंट्रिकल्स में भर जाता है। सब कुछ अपने आप हो रहा है। अब आते हैं दूसरे एक्ट पर, द फाइनल पुश या कहें एट्रियल सिस्टोल। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी एक्शन है जो वेंट्रिकल्स को पंप करने के लिए पूरी तरह से तैयार करता है। ये फेज बहुत ही तेज होता है, सिर्फ 0.1 सेकंड का, और ये अपने आप शुरू नहीं होता। इसे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रिगर करता है जो दिल के अपने नेचुरल पेसमेकर यानी सैन या साइनो एट्रियल नोड से आता है। इस सिग्नल के मिलते ही जो होता है उसे एट्रियल किक कहते हैं। इसमें होता यह है कि एट्रिया में एक छोटा लेकिन तेज कॉन्ट्रैक्शन होता है जो बचा हुआ लगभग 20 से 30% खून जोर से वेंट्रिकल्स में धकेल देता है ताकि वो पंपिंग के लिए, समझिए, टॉप अप हो जाए। और अब बारी है ग्रैंड फिनाले की, तीसरा और सबसे दमदार एक्ट, द पावर पंप यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यही वो पल है जब खून को पूरे शरीर में भेजने का असली काम होता है। इस फेज में एक के बाद एक कई चीजें तेजी से होती हैं। सबसे पहले वेंट्रिकल्स जोर से सिकुड़ते हैं। इस दबाव से एवी वाल्व एक लब की आवाज के साथ जोर से बंद हो जाते हैं। फिर खून को मेन आर्टरीज में पंप कर दिया जाता है और जैसे ही ये पंपिंग खत्म होती है, सेमिलुनर वाल्व डब की आवाज के साथ बंद हो जाते हैं। यही वो लब डब की आवाज है जिसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। अच्छा, एक धड़कन की कहानी तो हमने समझ ली, पर सवाल यह है कि दिल की ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैसे नापा जाता है। तो चलिए अब दिल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है कार्डियक आउटपुट। आसान भाषा में कहें तो ये खून का वो टोटल वॉल्यूम है जिसे हमारा दिल 1 मिनट के अंदर पूरे शरीर में पंप करता है। इसी से पता चलता है कि दिल कितना एफिशिएंट है। और इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बड़ा सीधा सा है। कार्डियक आउटपुट बराबर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से गुणा करने पर। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है हर धड़कन में कितना खून पंप हुआ और हार्ट रेट का मतलब है 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़का। एक एवरेज रेस्टिंग एडल्ट की बात करें तो ये वैल्यूज कुछ इस तरह की होती हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है लगभग 70 मिलीलीटर प्रति बीट और हार्ट रेट होता है करीब 72 बीट्स प्रति मिनट। और जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंकड़ा सामने आता है वो सच में कमाल का है, करीब 5 लीटर हर मिनट। जरा सोचिए इस बात को। इसका मतलब है कि हमारा दिल हर 1 मिनट में हमारे शरीर में मौजूद लगभग सारे खून को एक बार पूरी बॉडी में घुमा देता है। कमाल है ना? अब यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। एक एथलीट का दिल ज्यादा एफिशिएंट क्यों माना जाता है? इसका राज ये है कि फिटनेस उनका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा देती है। ये चार्ट इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाता है। एक सामान्य इंसान का स्ट्रोक वॉल्यूम जहां 70 ml के आसपास है, वहीं एक ट्रेंड एथलीट का इससे कहीं ज्यादा होता है। मतलब उनका दिल हर एक धड़कन में ज्यादा खून पंप करता है और इसीलिए उतना ही खून पंप करने के लिए उसे कम बार धड़कना पड़ता है। तो अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम को और टेक्निकली समझें तो ये खून की वो मात्रा है जिसे लेफ्ट वेंट्रिकल हर कॉन्ट्रैक्शन में बाहर पंप करता है। इसे दिल के भरने के बाद के वॉल्यूम में से पंप करने के बाद बचे हुए वॉल्यूम को घटाकर निकाला जाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो जरूरी बातें हमें याद रखनी है वो क्या है? पहली, एक धड़कन 0.8 सेकंड का 3 फेज वाला साइकिल है। दूसरी, लब डब की आवाज असल में दिल के वाल्व के बंद होने की आवाज है। तीसरी, कार्डियक आउटपुट दिल की परफॉर्मेंस का पैमाना है जो करीब 5 लीटर प्रति मिनट होता है। और चौथी, फिटनेस से दिल की एफिशिएंसी को बेहतर बनाया जा सकता है। और आखिर में एक सवाल, अगर ये 0.8 सेकंड इतने ही महत्वपूर्ण हैं तो सोचिए कि पूरी जिंदगी दिल की सेहत को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी क्या है। इस पे सोचिएगा जरूर। सब्सक्राइब